सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। फिर एक बार स्वागत है आपका महाराष्ट्र राज्य के नासिक यहाँ की त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के भाग 2 में, जिन्हें पांडवलिनी कहा जाता है। हमने पिछले भाग में गुफा क्रमांक 1 से लेकर गुफा क्रमांक 10 तक की जानकारी ली थी। गुफा क्रमांक 3 में मौजूद मुख्य लेख में सातवाहनों के गौरवशाली राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनके पराक्रम और कर्तृत्व का वर्णन किया गया है। यह लेख उनके बेटे वशिष्ठपुत्र पुलवामी इनके द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनकी माता गौतमी बालाश्री, इनके द्वारा गुफाओं को दान देने का उल्लेख किया गया है। इन गुफाओं में मौजूद लेखों ने सातवाहन और क्षत्रपों के वर्चस्व और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। गुफा क्रमांक 10 में मौजूद क्षत्रप राजा नहपान, इनके दामाद और दीनिका के पुत्र उषवदत्त, इनके द्वारा किए गए दान और कार्यों का उल्लेख किया गया है। उषवदत्त ने ब्राह्मणों को 3 लाख गाय, बनरसा नदी पर धन और तीर्थों का दान दिया है। दसपुरा, गोवर्धन और सुरपारका में चौकोर विश्राम गृहों का आश्रय दिया है, जिनमें कुएं, तालाब और उद्यान बनाए हैं, जिसके दान के कारण ईबा, परदा, दमा, तापी, करापेना और दहानुका नदियों पर नावों द्वारा मुक्त फेरी की सेवा स्थापित की और इन नदियों के दोनों किनारों पर सभाओं और पानी के मुफ्त विवरण के लिए आश्रय स्थल बनवाए हैं। जिसने नानमगोला गांव में पीमदित कवाड़ा गोवर्धन के चरकों के समूह को 32,000 नारियल के पेड़ दिए हैं। त्रिरश्मि पहाड़ियों में सच्चे धर्म से प्रेरित होकर इस गुफा और कुंडों का निर्माण किया है और भगवान के आदेश से उत्तर भद्रों के मुखिया को छुड़ाने गए, जिन्हें मलायाओं ने बरसात के मौसम में घेर रखा था और वे मलया उनके आने की आहट सुनते ही भाग गए और उत्तर भद्र योद्धाओं के बंदी बना लिए गए। फिर पोक्षरा तालाब में जाकर उन्होंने स्नान किया और 3,000 गाय और 1 गांव दान में दिया। उन्होंने एक खेत भी दान दिया, जिसे उन्होंने ब्राह्मण अश्वभूति वराही के पुत्र से 4,000 कर्षापनों में खरीदा था। यह खेत उनके पिता का था, जो शहर के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। उस खेत से इस गुफा में निवास करने वाले सभी भिक्षुओं के लिए बिना किसी भेदभाव के भोजन की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा लेख में लिखा गया है। यहाँ कुल 24 गुफाएं मौजूद है, जिनमें करीबन 30 के आसपास लेख लिखे गए हैं। गुफा क्रमांक 10 के बाहर आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक नाग पुरुष दिखाई दे रहा है, फिर नाग पुरुष द्वारपाल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के शिल्प जो है वो बने हुए हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है और काफ़ी शानदार है। ये देखिए, बहुत ही नायाब ऐसा नाग पुरुष है। इसके सर पर 7 कोनों वाला सांप दिखाई दे रहा है। इसके दांत देखिए काफ़ी लंबे लंबे हैं और यूनिक शैली ये दिखाई देती है यहाँ पर। इन गुफाओं का जो उल्लेख है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया। इसके अंदर देखिए
पांडव गुफाएं करके उल्लेख किया गया और इन गुफाओं की जो है वो जानकारी दी गई है हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 11 है और गुफा क्रमांक 11 में भी एक शिल्प जो है आपको आमतौर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक अधूरा कक्ष दिखाई दे रहा है जो गुफा क्रमांक 12 है और यहाँ पर 12 शायद से 12-13 नंबरिंग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ इसमें। यहाँ पर एक गुफा क्रमांक 13, इसमें यहाँ पर एक दालन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी शायद से सिर्फ दालन जो है वो आमतौर पर इन गुफाओं में दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 14 जो है उसी प्रकार से दालन दिखाई दे रहे हैं इन गुफाओं में और यहाँ पर एक पानी का कुआं भी है, 2 पानी के कुएं हैं। देखिए यहाँ पर भी शायद से गुफा रही होगी लेकिन वक्त की मार से यहाँ पर की जो गुफा है वो ढह चुकी है, यहाँ पर दिखाई नहीं देती हमें। शायद से बड़ा एक पानी का कुआं रहा होगा, इसके अंदर वर्तमान में हमें मिट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक पानी का कुआं बना है, शायद से सारे के सारे पानी के कुएं ही है और ऊपर एक गुफा है। आइए देखेंगे कौन सी गुफा है ऊपर। तो अभी हमने गुफा देखी 14 क्रमांक किया, फिर अभी यहाँ पर ये कौन से आइए देखेंगे। यहाँ पर एक गुफा क्रमांक 16 है, 15 शायद से अधूरी है। ये देखिए यहाँ पर 16 क्रमांक के गुफा में यहाँ पर हमें ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। तो ये जो मूर्तियाँ हैं लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के आसपास की है। जैसे मैंने इस वीडियो में पहले भी वर्णन किया है, काल के अनुसार इन गुफाओं का जो निर्माण है वो किया गया है और समय समय पर यहाँ पर इनमें बदलाव लाया गया है। तो ये भगवान बुद्ध की देख सकते हो, ये सारी की सारी मूर्तियाँ यहाँ पर इस गुफा क्रमांक 16 में दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर ये 2 मंजिला गुफाएं हैं। यहाँ पर गुफा क्रमांक 15 दिखाई दे रही है और ऊपर में गुफा क्रमांक 16 है, तो नंबर में काफ़ी गड़बड़ी है यहाँ पर के। तो यहाँ पर ये शिल्प देख सकते हो, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा है, तो वक्त की मार से ये दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये जो है धम्मचक्र प्रवर्तन यानी सारनाथ को इंगित करती है। यहाँ पर देखिए ये शिल्प आपको दिखाई दे रहा है, इसमें धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। इसमें भगवान बुद्ध जो है कमल के पेडेस्टल पर बैठे हुए और इस कमल का जो डंठल है वो नागराज नंद और नागराज उपनंद जो है वे घुमा रहे हैं, वे प्रवर्तित कर रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ेंगे, आगे की गुफाएं देखेंगे। ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और यहाँ पर की जो गुफाएं है कुछ छोटी है, अधूरी है, लेकिन कुछ काफ़ी बड़ी और भव्य है। यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 17 देख सकते हो। इस 17 नंबर की गुफा के सामने आपको यहाँ पर 2 पूर्णाकृति स्तूप जो स्तंभ जो है वो दिखाई दे रहे हैं लोटी फॉर्म में और उसी प्रकार से ऊपर आपको स्कल्पचर भी दिखाई दे रहे हैं। आइए करीब से देखेंगे। यहाँ पर गुफा क्रमांक 17 देख सकते हो और इस गुफा क्रमांक 17 का ये प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको 2 पूर्णाकृति स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और इनका शीर्ष देखिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हाथियों के जो शिल्प है वो बने हुए, इसके ऊपर आमतौर पर यहाँ पर जोड़े देख पा रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पर सेपरेट में भी रानियाँ जो है वो दिखाई दे रही है। 2 पूर्णाकृति और 2 यहाँ पर अर्ध उठाव आकार में ये स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और ये जो है ये लोटी फॉर्म में ही दिखाई दे रहे हैं और इसका ये आप प्रवेश द्वार वाली सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, ये खंडित हो चुके हैं और ये एक विहार है। देखिए इसका ये पैसेज देख सकते हो, यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है और अंदर यहाँ पर ये विहार देख सकते हो। इस विहार की राइट साइड में खोलियाँ दिखाई दे रही है और सामने की दिशा में देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार के पिलर जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर ये जो पिलर है चौकोन आकार में बने हुए हैं। यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति उकेरी गई है, देखिए अभय मुद्रा में ये मूर्ति दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस गुफा में जो है बाद के समय पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शिवलिंग जो है वो बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर आमतौर पर हुई है। तो ये इस प्रकार की गुफा क्रमांक 17 जो है एक विहार जो है वो दिखाई दे रहा है और इस विहार के बाहर एक लेक भी मौजूद है। आइएगा, यहाँ पर बाहर के हिस्से में लेक मौजूद है। तो ये जो लेक है यह 1ली शताब्दी के आसपास का है। इस लेक की जो शुरुआत है वे सिदंग से होती है। सिदंग ओ त राह स दत्त मीत क स य व न क स या फिर यो व न क स धम्म देव उत्त स अग्नि दत्त स
धम्मात्मा इमं लेन पवते तीरं हु खातीन अभतर च लेनस चेतीय घरो च मातापि तरो उदिस इम लेन करित सब बुद्धस पूजाय चातुदिरस भिक्खु संघस नियातीत ऐसा लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर उत्तर के जो रहवासी है यवन धम्मदेव के जो पुत्र है उनका नाम है इंद्र अग्निदत्त, यानी इंद्र अग्निदत्त। इन्होंने तिरनहु पर्वत पर इस गुफा का निर्माण कराया है और यहाँ पर इस गुफा में सभी बुद्धों की पूजा हेतु यहाँ पर जो चातुर्दिश भिक्खु संघ जो है इनको दान देने का जो उल्लेख है यहाँ पर इस लेख में किया गया। तो यहाँ पर इस प्रकार की यह गुफा क्रमांक 17 है। अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक 18 देख रहे हैं और गुफा क्रमांक 18 यह एक चैत्य गृह है। ऊपर देख सकते हो आपको ये छज्जे दिखाई दे रहे, यानी यहाँ पर चैत्य गवाक्ष दिखाई दे रहे और ये चैत्य कमान देख सकते हो। जैसे हमने महाराष्ट्र राज्य की अन्य गुफाओं में देखा है वैसे ही इसके छज्जे और इसके जो अर्च है वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो अर्च दिखाई दे रहा है आपको निचला, इसके अंदर एक लेक है और ऊपर भी देखेंगे लेफ्ट साइड में भी एक लेक जो है हमें आमतौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार के जो पैटर्न जो है यहाँ पर ऊपर एक देखिए त्रिवत्स बना है, त्रिवत्स के नीचे त्रिरत्न बना हुआ है और ये जालीदार नक्कस से जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर 2 द्वारपाल थे तो एक द्वारपाल जो है हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है और राइट साइड का जो द्वारपाल है वो नष्ट हुआ हमें दिखाई देता है। आइए इस चैत्य गृह में देखें। ये चैत्य गृह जिस प्रकार से शिवनेरी में इस प्रकार के जो चैत्य दिखाई देते हैं या फिर सुलेमान नाम का जो समूह है वहाँ पर भी दिखाई देता है या फिर बेडसा से सिमिलर हम महाराष्ट्र राज्य में आमतौर पर ऐसे बहुत सारे चैत्य हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये भी उसी प्रकार से लेकिन ये काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्तूप है नीचे से बेस जो है इसका काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है और काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है अन्य स्तूपों से। इसका डोम देखें और इसकी छता ये जो है हार्मिका देख पा रहे हो। देखिए पीछे आपको गजब पृष्ठ आकार दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो लकड़ी पैनल इसके अंदर अटैच किए जाते थे उसके ये खांचे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर लेख मौजूद है। ये 2 स्तंभ है और दोनों स्तंभों पर एक ही लेख है, दोनों स्तंभों के मिलाकर एक ही होते हैं। इसकी शुरुआत तीरनहु मी नी ठ पा पी तंग नीठ पा पी तंग ऊपर भरियाय क प न क मा तु य कनक मा तु य चेतीय घर पवते। ऐसा यहाँ पर ये जो स्तंभ है स्तंभ में लिखा हुआ है और इन दोनों पंक्तियों में जो है यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है जो भरियाय कप ननक जो है इनकी माता ने ये तीरनहु जो पहली लाइन हमने पढ़ी इस पर्वत पर दान दिया है ऐसा उल्लेख है। और यहाँ पर ये जो दूसरा स्तंभ है दूसरे स्तंभ में जो राजकीय अधिकारी जो खजीनदार है इनका जो उल्लेख है ये आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी हम पहला स्तंभ देखें। इस दूसरे स्तंभ पर यहाँ पर देखिए ये भट्टपालिकाय लिखा हुआ है ऊपर। देखें ये ऊपर से हम दिखाई पड़ रहे हैं और ये भट्टपालिकाय रायामच लिखा है। और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये लेख नीचे बढ़ रहा है तो इसके अंदर अगी ये गी न क स अगी न क स और ये भ टा का री क
ऐसा लेख जो है यहाँ पर आया हुआ है इस स्तंभ के ऊपर, आमतौर पर हम पढ़ सकते हैं। और ये चैत्य गृह तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी शानदार ऐसा चैत्य गृह यहाँ पर दिखाई देता है। आइए अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक 19 देखने वाले हैं। तो ये हमने गुफा क्रमांक 18 देखा है, ये चैत्य। और यहाँ पर भी एक लेख मौजूद है। इस लेख में सातवाहन राजा कन्न इनका उल्लेख आया हुआ है। और यहाँ पर इनके जो महामात्रा है, इन्होंने नासिक के श्रवणों के लिए ये जो गुफा है इसका निर्माण किया है, ऐसी बात इस लेख में की गई है। यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 20 देख पा रहे हो। और गुफा क्रमांक 20 में यहाँ पर आपको 4 पूर्णाकृति पिलर दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर देखिए नक्काशी नहीं बनाई गई, यहाँ पर जो शिल्प है वो नहीं बनाए गए और ये लोटी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका एंट्री गेट है। और ये पैसेज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक पैसेज में हमें छोटा सा कक्ष दिखाई दे रहा है। वहाँ पर वर्तमान में पानी है और यहाँ पर एक दालन दिखाई दे रहा है। और अंदर आइए, एक विहार है। तो ये काफ़ी बड़ा विहार दिखाई दे रहा है। देखिए ये इतनी बड़ी खोलियाँ जो है यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये काफ़ी बड़ी गुफा है। यहाँ पर बैठने के लिए, आसन ग्रहित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो यहाँ पर शायद से सीनियर मंक जो है वो बैठा करते होंगे। और यहाँ पर ये बड़ी विशाल ऐसी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो आम तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये 2 आपको शिल्प दिखाई दे रहे। ये आइएगा, ये देखिए ये बोधिसत्वों के शिल्प यहाँ पर आम तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अंदर एक बड़ी विशाल ऐसी ये भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो आप देख सकते हो। काफ़ी बड़ी और काफ़ी शानदार ऐसी ये जो गुफा है वे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। देखिए काफ़ी यूनिक है, देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा होने के कारण शायद से आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ से आप ये शिल्प देख सकते हो, काफ़ी यूनिक है। तो ये काफ़ी बड़ा ऐसा विहार दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर आपको ये पिलर की शैली जो है कुछ अजंता एलोरा की याद दिलाएगी। तो ये उस समय पर जाते हैं, अंदर वाले जो कुछ बदलाव किया गया है वो। और यहाँ पर इसका जो पैसेज है, पैसेज में एक लेख लिखा गया है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लेख हैं। तो हमने बहुत सारे जो लेख जो है वो स्किप किए हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े लेख हैं उन्हें एक साथ में पढ़ा नहीं जा सकता, तो रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एक लेख आपको दिखाई दे रहा है। इस लेख की जो शुरुआत है, जैसे अन्य गुफाओं में हमने देखा, सिदंग से होती है। सिदंग लिखा हुआ है, सिदंग, उसके बाद रायो यानी राजा सिदंग, रायो, गौतमी, गौतमी पुत्र स, यहाँ पे देखिए गौतमी पुत्र स, उसके बाद गौतमी पुत्र स, स्वामी सिरी, स्वामी श्री यज्ञ सातकनी स, ऐसा वर्णन आया हुआ है, सातकनी स। और आगे सवच्छरे सातवें, यानी ये जो है लेख श्री गौतमी पुत्र स्वामी श्री जो है उनके 7वें शासन का 7वें वर्ष के शासन काल में जो है वो ये लेख लिखवाया गया है। और आगे देखें यहाँ पर ये जो लेख है इसमें आम तौर पर आगे हेमवंतान पवते तवतीय 3 दिवस से आगे उधर लिखा हुआ है। और आगे यहाँ पर जो लेख है यहाँ से बढ़ता है नीचे देखिए, नीचे भी आपको दूसरी लाइन जो है दिवसे प्रथमो कौशिकस महासेनापति भव गोपस, ऐसा भव गोपस यहाँ पर आए हुए, भव गोपस मध्य में भव गोपस, आगे भव गोपस देखिए भरिजाय महासेना पतिनीय वासुय लेना करके जो उल्लेख है वो आया हुआ है। और इसके निचले लाइन में जो है आगे लेख ऐसे ही बढ़ता है। इसमें आम तौर पर राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी इनके 7वें वर्ष में हेमवंत के 3रे पक्ष में और पहले दिन पर महासेनापति कौशिक
भवगोप इनकी पत्नी और महासेना पत्नी वासु, इन्होंने जो है यहाँ पर ये जो भिक्षुओं के लिए ये जो यहाँ पर भिक्षुओं के लिए उन्होंने अर्पण किया है। मतलब चारों दिशाओं को जो है साक्षी मानकर यहाँ पर ये गुफा जो है वो बनाई है। और भिक्षु बोपकिन जो है इन्होंने इन गुफाओं को बनाने के लिए जो है या फिर यहाँ पर ये जो गुफा है इसको कार्य करने के लिए जो है दान दिया था, ऐसे जो है वो उल्लेख किया गया। और काम करके भी यहाँ पर ये जो गुफा है वो अधूरी रही थी, ऐसा उल्लेख जो है इस लेख में जो है आमतौर पर किया गया है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको एक दालन दिखाई दे रहा है, तो ये दालन देख सकते हो, एक जो छोटा सा है लेकिन बेस्ट है। और सामने फिर से एक बार नज़ारा देखिए। आइए आगे जाएंगे तो आगे भी हमें यहाँ पर ये गुफा दिखाई देगी। आइए, यहाँ पर देख सकते हो ये गुफा जो है अधूरी दिखाई दे रही है, पूरी नहीं हुई है। तो एक शायद से विहार बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें वर्तमान में हमें खाली एक कक्ष दिखाई दे रहा है और वो भी अधूरा है। और आगे आइएगा, आगे यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर आमतौर पर 24 गुफाएँ हैं, तो हमने 20 देखी, 21 देखी। यहाँ पर कुछ अधूरे कक्ष है, देखिए 22 नंबर की है। तो यहाँ पर एक छोटा सा है कक्ष, लेकिन वो भी अधूरा है। और आगे आइएगा, यहाँ पर कुछ पानी के कुएं भी थे, शायद से वक्त की मार से जो है वो नष्ट हुए हैं। और आगे हमें पानी के कुएं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा पानी का कुआं आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लंबा है, इसके अंदर पानी मौजूद है। यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 23, यहाँ पर आपको ये भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है पहले गर्भगृह में। और यहाँ पर ये बोधिसत्वों के शिल्प दिखाई दे रहे हैं, अवलोकितेश्वर के, लाल कलर दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर किया गया था। और यहाँ पर भी देखिए सेम पैटर्न है और सेम जो शिल्पकला जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर एक अभय मुद्रा में छोटा सा शिल्प बना हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम एज इट इज जो है यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। और यहाँ पर एक खास है और थोड़ा सा अलग है इन गुफाओं में, वो है यहाँ पर ये महापरिनिब्बाण मुद्रा में ये भगवान बुद्ध का शिल्प यहाँ का ये एकलौता है। आइए इसके आगे भी यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 24 हम देख रहे हैं। और गुफा क्रमांक 24 के बाहर यहाँ पर एक कक्ष है, इस कक्ष में यहाँ पर उसी प्रकार से धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ये भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है, लेकिन ये मूर्ति भी अधूरी दिखाई दे रही है। और ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पर कुछ पैनल भी बना था इसके ऊपर, और इस पैनल के ऊपर भी यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक मूर्ति जो है वो दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर भी आइएगा, यहाँ पर भी गुफा दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी देखिए, इस कक्ष में भी आपको ये गुफाएं दिखाई दे रही है और सारी की सारी एज इट इज धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ही इन गुफाओं में मूर्तियाँ हैं। ये अधूरी रही है, शायद से डैमेज हुए, उसको रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर आपको ये द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं और इन द्वारपालों के सर के ऊपर स्तूप इंगित किया गया है और ऊपर भी छोटे छोटे शिल्प है। यहाँ पर भी ये मूर्ति जो है प्रलंब पद्मासन अवस्था में मुद्रा में जो है वो दिखाई देते हैं। इसका भी एक हाथ खंडित हुआ है और यहाँ पर भी उसी प्रकार के जो पैनल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यह सारे के सारे जो है लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के दौर में निर्माण किए गए थे। गुफा क्रमांक 24 के आगे भी यहाँ पर आपको कुछ अधूरे कक्ष दिखाई दे रहे हैं और एक अधूरा कक्ष दिखाई दे रहा है 24 के आगे, शायद से गुफा क्रमांक 25 है जिसका जिक्र जो है वहाँ पर नहीं किया गया। और यहाँ पर कुछ पानी के कुएं रहे होंगे और ये जो पत्थर देख पा रहे हो एक कोलैप्स हुआ है और आगे बंद कर दिया गया। और आगे भी गुफा है, शायद से 2 गुफाएं आगे है, तो वो गुफा क्रमांक जो है 25 और 26 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर हम जा नहीं सकते।